मंगलम गुरुजी मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ताय सहस्रपादाक्षररूपाणि शाश्वती सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि उद्धारिणी नमः। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। सूजी कहते हैं इसके पश्चात त्रिलोक्य के अंदर जो प्रसिद्ध व्रत है उसे सुनाते हैं, जो पापों का विनाशक है, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हे ब्राह्मणों, भक्तों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और औरतों को मुक्ति देने वाला है। विष्णु भगवान को बहुत रुचता है। ऐसा एकादशी नाम का व्रत सारे कर्मों के फल को देने वाला है। दोनों एकादशी पक्षों को खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी बच्चों को माता की बराबर है। रोगी मनुष्य को एक एक प्रकार की दवा है। सब पुरुषों की रक्षार्थ ही एकादशी बनी है। एकादशी के द्वारा मनुष्य 10 इंद्रियां अपने मन के द्वारा किए गए पाप से मुक्त होकर श्री वैकुंठ को जाता है। एकादशी में व्रत करके 16 भागों में एक भाग के बराबर भी हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के द्वारा कान, चर्म, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा और आदि मन सहित इंद्रियां वश में हो जाती है। जो मनुष्य फल चाहते हैं उन्हें पूर्व दिन, अगले दिन, रात्रि को तथा बीच का दिन 4 समय भोजन नहीं करना चाहिए। जिससे चाहे बहुत बड़े पाप किए हों या हल्के पाप, एकादशी को व्रत उपवास रखने से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की पूजा पवित्रता पूर्वक और स्नान करके करनी चाहिए। चंदन, पुष्प आदि चढ़ावें। रात्रि के समय जागरण करें। निराजन विधि के 40 गुणों सहित जागरण किया जाता है। गीत बाज बजाना, नाचना, पुराण सुनना, धूप देना, भोग लगाना, पुष्प, अनुलेप, फल, अर्घ, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सत्य बोलना, निंदा नहीं करना, प्रियायुक्त परिक्रमा करना, पाप रहित होकर, आलस रहित होकर, निराजन युक्त होकर नमस्कार करना और पहर पहर में दीप को जलाना इत्यादि करना चाहिए। जो पुरुष जागरण करता है उसका जन्म भूमि पर नहीं होता। सत्य, सोच, दया, त्याग, संतोष, आदर, शम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर स्मरण, स्वतंत्रता, निपुणता, धीरता, नम्रता, प्रचंडता, कोमलता, प्रगमता, बल, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आसक्ता, कीर्तिमान और अहंकार का न होना, ये सब जागरण से मनुष्य पा जाता है। जो एकादशी को उपवास रखता है उसे चाहिए वह द्वादशी को अगले दिन सुबह जागे और स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करें। हे भगवान, मुझ अज्ञानी अबोध पर इस व्रत के द्वारा आप संतुष्ट होइए और मुझे ज्ञान का मार्गदर्शन कराइए। देवताओं के देव भगवान से इस प्रकार की विनती करके ब्राह्मणों को भोज करावें, दान दक्षिणा देवें, ईश्वर का ध्यान रखकर मौन धारण करें और पंच महायज्ञ करके अपने भाई, बंधु, सगे संबंधी को लेकर भोजन करना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य पुण्य के दान से एकादशी को उपवास करता है वह सीधा वैकुंठ को जाता है, वापस नहीं लौटता। गंगा की क्षमता कोई तीर्थ नहीं करता। माँ जैसा गुरु नहीं, विष्णु भगवान के बराबर कोई देव नहीं तथा उपवास रखने के समान कोई एकादशी का तप नहीं बताया। शास्त्रों में वेद सबसे उत्तम है, शांति सुखों की जननी है, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कीर्ति के समान व्रत नहीं है। ज्ञान की ज्योति के बराबर कोई प्राप्त नहीं होता। एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। पिता के समान कोई गुरु नहीं बताया और कीर्ति के समान दौलत नहीं है। भद्रशील और गालव की कथा का यह वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में गालव नाम के ऋषि सच बोलने वाले, शांत, जितेंद्रिय तप के भंडार थे। नर्मदा के किनारे पर निवास करते थे। नर्मदा नदी का किनारा बहुत से ऋषि मुनियों से पूर्ण था। बहुत से पेड़, मृगु सेवित, सिद्ध चारण, गंधर्व और पक्ष आदि विद्वान से भरा हुआ था। उसमें कंदमूल और फल बहुत मात्रा में थे। गालव मुनि के भद्रशील नाम का एक पुत्र संलग्न एकादशी व्रत रहता था। लोक के अनुग्रह में तत्पर, तुम्हें कोई सुख अथवा दुख और मोह नहीं है। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में संलग्न रहता था। सूजी कहते हैं अपने पिता के वचन को सुनकर भद्रशील ने पूजन का सारा वृतांत वर्णन कर दिया। हे पिताजी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, मेरी कहानी सुनिए। सूजी के कहने पर मुनि गालव से सुनकर आश्रित और खुश होकर चतुर भद्रशील से कहने लगे, हे उत्तम भाग्यशाली, पहले जन्म में तुम कौन थी? सच बताओ, तुम्हारा यमराज से क्या कहा था? भद्रशील ने कहा, हे पिताजी, पहले जन्म में मैं चंद्रवंश उत्पन्न हुआ था। धर्म कीर्ति नाम के दत्तात्रेय से शिक्षित राजा था। 9000 वर्ष तक सारी पृथ्वी पर राज्य करता था। वह इंद्र को जीतने वाला, पहले जन्म की बात को याद करने वाला और बड़ा भाग्यशाली था।
इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करता भद्रशील जब कभी शिष्यों में बाल्यावस्था में खेलता तो विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। हे भगशालिनी, हे सुब्रत, तुम्हारा स्वभाव बड़ा उत्तम है, कल्याणकारी तुम्हारा जो परिचित है। तत्पश्चात धन से अंधा होकर मैंने पाखंडी की संगति पकड़ी, फलस्वरूप मैं भी पाखंडी बन गया। हे तपोनिधि, मेरा बहुत साथ खटा किया हुआ धन और पुण्य पाखंडी लोग संगति में आकर नष्ट हो गया। हमसे पाखंडी मनुष्य कहने लगे, वेद मार्ग होना छोड़ो, हमने छोड़ दिया। प्रजा भी हमें अधर्म पर चलता देखकर स्वयं भी उस मार्ग पर चल पड़ी। फलस्वरूप प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैं पापिता व्यसनी था। एक दिन की बात है, हिरणों का आखेट करने के लिए वन में अपनी सेना सहित पहुंचा। वहां बहुत से हिरणों का नाश किया। घूमते हुए भूख प्यास बेचैन रेवती नाम की नदी का पहुंचा, क्योंकि धूप से बेचैन था, अतः नदी में स्नान किया। भूख से बेचैन मैं अकेला उस जगह नदी के पास रहने वाले एक स्थान पर बैठे सायंकाल को मैंने एकादशी का व्रत करने वालों को देखा। उपवास रखे हुए रात के समय में मैंने भी जागरण किया। उसके समाप्त होने पर भूखता प्यास व्याकुल होकर मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तब बहुत डरावने यमदूतों के द्वारा मैं बांधा जाकर तार रास्ते में अनेक प्रकार की असहनीय पीड़ा पाता हुआ यमराज के पास आया। भयानक यमराज को मैंने देखा। चित्ररूप से यमराज कहते हैं, पंडित जी विधि पूर्वक इसका खाद्य तैयार कीजिए। सूत जी कहते हैं, यमराज के प्रश्न करने पर बहुत देर तक सोच समझ कर चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह महापापी है, किंतु इसने एकादशी को सुंदर रेवती नदी किनारे पर व्रत जागरण किया, अतः इस प्रकार से पाप से मुक्त हो गया। एकादशी के द्वारा सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे कैसे पाप क्यों न किए हो। चित्रगुप्त इस कथन को सुनकर धर्मराज ने भूमि पर कांपते हुए नमस्कार किया और हे तात, धर्मराज ने श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करी। अपने दूतों को बुलवाकर धर्मराज कहने लगा, सुनो, श्रेष्ठ बात कहते हैं, धार्मिक मनुष्य को हमारे पास मत लाना। जिन लोगों को विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त है तथा जो ब्राह्मण भक्त हैं, वे एकादशी में व्रत करने वाले हैं, इंद्रियों को जीत नहीं लिया है और नारायण से प्रेम लगाए हैं, जो हरे शरणम ऐसा बोलते हैं, उन मनुष्य को छोड़ देना। हे दूतों, उन्हें भी छोड़ देना जो कि इस प्रकार भगवान पुकारते हैं, गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरार शंभो शिव ईश कृष्ण शूल पाणी दामोदर अनंत जनार्दन वासुदेव। हे दूत गणों, जो पुरुष अपने माताओं की सेवा नहीं करते हैं, लोग से शत्रुता रखते हैं, ब्राह्मणों से बैर करते हैं, देवता से सज्जन पुरुषों से धन को हड़पने की इच्छा करने वाले मनुष्य के नाशक हैं, इस प्रकार के पाप मनुष्य को यहाँ लाओ। बलशील कहने लगे, पहले जन्म में यमराज कथन मैंने सुना, उस तरह के कार्य को याद करके मारे दुख के मर जाते हैं। हे पिताजी, बहुत अधिक मानने से और धर्म को सुनने से सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है, तथा सारे पाप से मुक्ति पाकर भगवान के सर्व रूप और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात यमराज ने मेरी पूजा करी, तथा विमान आड़ू करा करके विष्णु भगवान के पास भेज दिया। करोड़ों विमान सहित स्वर्ग भोगयुक्त उस क्रम से हे पिताजी मुझे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। करोड़ों हजार वर्ष तक विष्णु लोक में निवास किया और इंद्रियों में आया। वहां सब प्रकार भोग भोगता हुआ और देवताओं को नमस्कार किया। जाति के याद रहने से मैं समझता हूँ कि परवश कर्म के प्रभाव से ऐसा फल मिला। भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा यह कह नहीं सकते। इस कारण शुभ एकादशी का जो व्रत करेंगे, परम स्थान की भक्ति को जाकर पुरुष श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे मनोवांछ फल पाकर भगवान के स्थान परम धाम को जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।